बेशक हमारा रब बुलंद शान वाला है। मत्तखज़ साहिबा, उसकी बीवी नहीं, वला वालादा, उसकी औलाद नहीं। व अन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शाताता, हम जिन्नों के अंदर भी एक बेवकूफ़ों का टोला है जो बड़ी बद इंसाफ़ी की बातों की निस्बत अल्लाह की तरफ करता है और ये कहता है अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, जबकि अल्लाह ने वो बात कही नहीं। अब जिन इस किताब को सुन के हैरान हुए, जबकि मेरे आपसे जाहिरी तौर पे अगर देखा जाए रसाई और देखने परखने के एतबार से जिन्नों को कुव्वत हासिल है, वो अपनी आंखों से इस किताब का करिश्मा और इसकी फजा और इसके नुज़ूल के अहवाल वो देख चुके थे। आप जब उम्रा पे जाते हैं, वहां आपने मस्जिद जिन देखी होगी, जिसके हवाला से मारूफ है कि जिन्नों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक पे बैत की। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी की तरफ लेकर के गए, आपने मुझे एक जगह बिठा दिया, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को इस्लाम और दीन का पैगाम पहुंचाया। जिन आपके गिर्द कसीर तादाद में जमा हो गए, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नजर नहीं आ रहे थे। अब जिन जो पावर वाला है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंचने वाला है, आम जाहिर नजर आने वाले बाबे से ज्यादा करामतें दिखा सकता है। वो कुरान मजीद पे ईमान रखता है तो साथ ही ऐलान करता है कि ये किताब दावत देती है कि रब का कोई शरीक नहीं। अब ये स्वीडन के जो लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, डेनमार्क के जो लोग हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, ये अक्सरियत ईसाई क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, कुफरिया अकीदा है, और अल्लाह ताला और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाला से अजीब हफावात बकते हैं। अब कुरान मजीद पे ईमान का तकाजा ये है कि ये ऐलान किया जाए रब की ना बीवी ना बच्चा। बीवी बच्चे इंसानों के होते हैं, रब खालिक है, मखलूक नहीं। ये है तकाजा, ये है ईमान, ये कुरान मजीद, इसकी सिक्योरिटी, इसका प्रोटोकॉल जब देखा जिन्होंने कि आसमान की छतों से लेके नबुव्वत के दरवाजे तक सिक्योरिटी है, हिसार है। ये अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा, हमें समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा, जिस तरह बहुत बड़ी सिक्योरिटी हो और अदालत के बाहर गाड़ियां भी पहुंचा दी गई हों, तो मुल्क में एक सनसनी छाई होती है कि पता नहीं क्या फैसला जारी होने वाला है, जबकि इस सनसनी की कोई हैसियत नहीं जो सनसनी जिन्होंने अपनी आंखों से देखी। जो सिक्योरिटी, जो हसासियत कि हम अब जाने की कोशिश करते हैं, फमन यस्तमिल आना, अब अगर कोई आसमान की तरफ चढ़ के सुनने की कोशिश करता है, पहले यह था कि जिन आसमानों से कोई ना कोई बात हवा में उड़ती ले लेते, चुरा लेते, फिर दो चार बातें गंढ देते, कभी फरिश्तों की बात सुन लेते, आकर के फिर नजूमियों, काहिनों को, रामिलों को, इल्मुल आदाद, फुलान नजूम रमल वाले, उनको ये बता देते, और फिर वो इस इल्म की बुनियाद पे दो चार अपनी तरफ से गांठ करके फिर नजूमी बनने की कोशिश करते। हमारे अंदर भी बाज बंदों को नजूमी बनने की बड़ी कोशिश होती है। नजूमी नहीं बनते, बस जो इल्म और तकवे और अकल की बुनियाद पे नजर आए वो कह देते। हमारे हुक्मरान भी, फुला काहिन ने ये कह दिया 2023 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा, और फेसबुक पे बाज ऐप्स ऐसी हैं कि उसमें लिखा होता है आप अपनी तस्वीर डालें, हम आपको बताएंगे आप कैसे हैं। ये सारी इल्मे रमल, नजूम की किस्में, कहानत की किस्में, ये हाथ चेक कराने की किस्में, और ये अकीदा, ये नजरिया, ये माड़ा मोटा कसूर नहीं, बल्कि ये ऐन कुफरी है। हत्ता कि अगर मन आता अर्राफन, जो किसी अर्राफ के पास, किसी जनाबे अली इस तरह की पेशीन गोई करने वाले नजूमी के पास आकर के उसको हाथ चेक कराता है और हाथ चेक करवा के चला जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 40 दिन उसकी तौबा को कबूल नहीं करता।
अब बाज नजूमियों की किस्मत पुड़ियां निकली हुई हैं जी। फुलान नजूमी ने कहा था कि फुलान साहब पे फुलान साल भारी रहेगा, फुलान नजूमी ने कहा था। तेरे सितारे गर्दश के क्या कहते हैं? तेरा सितारा थोड़ा सा गर्दश में है, सितारे गर्दश में लगते हैं। ये जितने जुमले हम बोलते हैं ये जुमले कुफरी हैं। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदा वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। ये है कुरान पे ईमान का तकाजा। कुरान सुना, ईमान ले आए और कहने लगे ये हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। आनन फानन जिन्नों ने मुत्तफिका एलामिया जारी कर दिया कि हम सब ये ऐलान करते हैं हम रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और आज के मुसलमान को पता ही नहीं, तर्जमा आता है, तफसीर आती है, कुरान मजीद की हुर्मत के तकाज़ों का पता है। ये आया किस लिए, ये पढ़ा किस लिए गया, उतारा किस लिए गया। तो असल इस चीज से खौफ और परेशानी है इस इन यूरोप के जो गुमाश्ते हैं इनको। कुरान मजीद की तालीम से इनको मसला है कि जब ये तौहीद की दावत देता है तो ये गोरे काले छोटे मोटे अरबी अजमी गरीब अमीर सबको एक साथ में खड़ा कर देता। अल्लाह को मानने वाले एक हैं और ये कुरान मजीद इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देता है। हमारे ये मजहबी अहम अंग कमेटियों वाले कहते हैं कि इस चीज़ पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, इस चीज़ पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। आप अगर इकट्ठे हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ रब के कुरान पे इकट्ठे हो सकते हैं। इस कुरान पे, इसकी तालीम पे, इसके रशहात और इसके फरमूदात पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। आसमान से ये नजमन नजमन उतरा कायनात की तकदीर को चमकाने, संवारने और निखारने के लिए। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, गिरने वाले सितारों की मैं रब कसम उठाता हूं। व इन्नहु लक़समुन, बेशक अलबत्ता ये कसम है, लौ तालमून, काश तुम जान लो, अजीम, मैं रब अजीम बहुत बड़ी कसम उठा के कहता हूं, इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान है जो इज्जतों वाला है। फी किताबिन मकनून, ये किताब है जो मोतियों सीपों के अंदर बंद है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये पाक लोगों के अलावा किसी और को अपने करीब नहीं आने देती। जो दिल का पलीद और ख्याल का पलीद होगा, कुरान की आयत उससे हिजाब कर लेंगी। दिल के अंदर रत्ती भर दुनिया का ख्याल आ जाए, हम तालिब इल्म हैं और मुशाहदा होता है, खालिस लिल्लाहियत के साथ इसमें झांकें तो गव्वासी करें, मोती जौहर पता नहीं क्या क्या मिलता है। थोड़ी सी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाए, आयातें भी रुख फेर लेती हैं, आयातें भी मुंह फेर लेती। इससे मुराद दिल का पाक शख्स, ख्याल का पाक शख्स, जिस इंसान के दिल में दुनिया की लज्जत है, शहवत भरे ख्याल दिमाग में छाए हुए हैं, उसे कुरान मजीद पढ़ने की लज्जत का स्वाद आ ही नहीं सकता। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये अपने करीब आने ही नहीं देता। कभी इसमें झांक, तन्हाई में बैठ, इसकी फिक्र और इसकी लज्जत और इसमें खो। इकबाल ने कहा ना, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता, बेआहे सुबह गाही, बेआहे सहर गाही। जब इश्क सिखाता है, वो कहते हैं कि अगर इंसान रात के वक्त इस कुरान पे उठ के गौर नहीं करता, तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह को नहीं मनाता, कुछ हाथ नहीं आता, बेआहे सहरगाही, और इस वक्त को सो करके गुजार के फिर दोपहर को उठ करके कुरान का सफ़ा खोल के वो कहता है मैं गौर करूं और मुझे स्वाद आ जाए, इकबाल कहते हैं उसको स्वाद नहीं आता। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरारे शहनशाही,
फिर ये बादशाही करने के इसरार ये लोगों पे खोलता है। इस कुरान से ताल्लुक बना, ये कसम, ये पढ़ सूरह वाक़िया की आयत, इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ी कसम है, काश के तुम जान लो, ये कसम बड़ी अजमत वाली कसम है। क्या? इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक अलबत्ता ये कुरान है जो बड़ी ही इज्जतों वाला है। फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये नाजल शुदा है परवरदिगारे आलम की तरफ से, कायनात के रब की तरफ से। मुसलमानों से अल्लाह मुखातिब है, किसी आम शख्स से नहीं जिस पे अल्लाह ने ये नाजिल किया है। अफबी हाजल हदीसी अंतुम मुदहिनून, क्या तुम इन बातों से बेतवजगी कर रहे हो? मुदहिन, मुदहिनून, मुदहिनुन, मुदहिनानी, मुदहिनूना, दहन, मुदहिन, तुम मुदहिन हो, अदमे तवज्जो का शिकार हो, अदमे दिलचस्पी का शिकार हो। तुम्हारी दिलचस्पियों का, ये तुम्हारी दिलचस्पी का मौजू कौन सा है? मैं एक मजमून को पसंद करता हूं, मुताला पाकिस्तान, अच्छी बात है। आपकी किस मजमून में दिलचस्पी है? बायलो में, अच्छी बात है। आप किस? मैं मैथ के मजमून में दिलचस्पी रखता हूं, मैं फुला मीडिया के फुला प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता हूं। तू दिलचस्पी रख, मसला कोई नहीं, दिलचस्पी ना रख, मसला कोई, मसला ये किताब है। अफबी हाजल हदीसी अंतुम मुदहिनून, क्या इसकी बातों के बारे भी तुमने कभी दिलचस्पी का कोई इजहार किया है कि फुला सूरत मेरी दिलचस्पी का मरकज है, कुरान मजीद का फुला मौजू मेरी दिलचस्पी का मरकज है? कुरान मजीद में एक पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में जाना हुआ तो वहाँ एक तालिबा का थीसिस देखा। वो थीसिस क्या था? कुरान का तसव्वुर रजूलियत, रजूल रजुल से है, रिजाल मर्द को कहते हैं। उसने पूरा थीसिस इस पे लिखा था कि कुरान अगर किसी को मर्द कहता है तो वो कौन होता है? एक लफ्ज पे तसव्वुर रजूलियत, क्या अरकरेजी की होगी? क्या यूनिवर्सिटियों के उसने बाब और लाइब्रेरियों के उसने ताकचे खंगाले होंगे? उसने ताकचों को खोल के कितने वरक गर्दानी की होगी कि कुरान आदमी का लफ्ज भी बोलता है, इंसान का लफ्ज भी बोलता है, लेकिन जब रजुल कहता है तो रजुल किसे कहता है? इंसान की नजर में रिजाल कौन होते हैं? उस तसव्वुर पे मैं कुरान के अंदर इद्दतों पे बहस करूं, मैं कुरान के इख्तियारों पे बहस करूं, मैं कुरान की तमसीलात पे बहस करूं, मैं इल्मुल बलागत की वादियों में जा करके कुरान के इख्तियारों को ला करके कायनात की बलागत को नीच करूं, कुरान को ऊंच करूं। और कोई तो तेरी दिलचस्पी का मौजू हो। जिंदगी गुजार दी तूने, फुला कालम नगार का कालम पढ़ते बड़ा लिखता है, फुला तहरीर नगार की तहरीर पढ़ते, अब तो मुताले का वैसे ही फुकदान हो गया। तुझे दिलचस्पी एक्सप्रेस में, जियो में, मसला है नहीं मसला, ये कोई टेंशन की बात नहीं, काबिले जिक्र नहीं, ना पूछा जाएगा। अगर तूने कर लिया है ना इस पे तुझे किसी एजाज से नवाजा जाएगा। तेरी दिलचस्पी का मौजू और मजमून ये किताब और कुरान थी। आफामिन, पढ़े मेरे साथ, आफामिन हाजल हदीस ही ताजबून, क्या इन बातों पे तुम ताज्जुब करते हो? व तज़हकूना, हंसते हो, वला तबकून, रोते नहीं, व अंतुम सामिदून, सुस्तियों में पड़े हुए हो। इसका एक एक बाब, एक एक चैप्टर, एक एक आयत कब खोल रहा है, कब खंगाल है कि तुम्हें इससे प्यार पड़े, तुम्हें इससे लुत्फ पड़े। जिस बंदे ने आम खाया ही नहीं उसे क्या पता आम क्या होता है? बोला क्या जाने राग किसे कहते हैं, अंधा क्या जाने खूबसूरती और हुस्न किसे कहते हैं। जिसके दांत नहीं वो लज्जतों से कैसे शनावर और आशना हो सकता है। जो बालिग नहीं उसे शादी की रानाइयों का कैसे इल्म है। जिसने कुरान से ताल्लुक बनाया ही नहीं, इसमें गवासी की नहीं, इसमें गोताजनी की नहीं, रात की तन्हाइयों शब पाशियों में जाग करके मुसलमान है। 35 साल से मुसलमान है, 40 साल से मुसलमान है। अजीम अख्तर ने पूरा खुतबा इस मिंबर पे आपकी नजर किया था। ये कुरान का पहला जुमला है, जालिकल, जालिकल। आई कोई बात याद के नहीं भाई? जालिकल ये क्या है? बोले क्या कायनात में कोई किताब है कि बंदा पढ़ रहा हो और कोई उससे पूछे क्या पढ़ रहे हो, वो कहे पता नहीं? पूरी रुए जमीन में कोई एक किताब है?
कि बंदा बैठा लाइब्रेरी में किताब निकाली पढ़ रहा है, उससे पूछो क्या पढ़ रहे हो, वो कहे पता नहीं। और कुरान मजीद भी किताब है, कुरान मजीद भी बोले, और गुज़श्ता 30 साल से 40 साल से 60 साल से मेरे बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। जबकि ये कायनात की हकीकत के खिलाफ है। किताब कहते उसको हैं जिसे पढ़ा जाए समझने के लिए कि मैं देखूं इसमें लिखा क्या है। अंतुम मुदहिनून, तुम इसके हवाला से बेतवज्जुगी अदम दिलचस्पी का शिकार हो। वतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, तुमने ये तय कर लिया है कि तुम्हारा कुरान मजीद के हवाला से किरदार यही होगा कि जहां भी इसकी बात आएगी उसका इनकार करेंगे। तुमने कुरान के साथ ताउन का हिस्सा ये डाला है कि जब कुरान की बात होगी अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, हम कुरान की बात में किसी भी तरह का अपना ताउन नहीं डालेंगे। कुरान मजीद की आवाज को फैलाने में क्या यही हमारा हिस्सा है कि हम क़यामत के दिन ये कहें कि सारी जिंदगी घर के अंदर जो गली मोहल्ले का शख्स गुजरने वाला वो चाय भी पीता रहा, ताल्लुक वाले आते रहे, दुनिया जहां की बातें, और लूडो खेलते वक्त भी इस जुबान से बेशुमार जुमले बोले जाते रहे, लेकिन ये किताब ही ऐसी थी कि इसका कोई हक नहीं था। इसकी किसी सूरत को डिस्कस किया जाता, इसके मज़ामीन को डिस्कस किया जाता। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी बरेलवी मकतब फ़िक्र के मुहक्किक हैं और उन्हें उनके मकतब में एक एहतराम हासिल है। उनकी एक किताब पिछले दिनों आई, मेरे ख्याल में अगर मैं भूल ना जाऊं तो 11 जिल्दें हैं। कितनी? मैं अगर भूल ना जाऊं तो मेरे ख्याल में 11 या 12। और इन 12 जिल्दों में क्या है, इन 12 जिल्दों में क्या है, मैंने इस पे पूरा एक मजमून भी शेयर किया था जब ये आई थी। इन 12 जिल्दों के अंदर कुरान मजीद के सिर्फ मौजू लिखे हैं कि कुरान मजीद इन इन मौजूआत पे बात करता है। मौजू की तफसील नहीं लिखी। मेरे आज के जुमे का मौजू था कुरान मजीद और उसकी मोहब्बत के तकाजे, सिर्फ इतना लिखा है। बाकी ये जो मैं आगे बयान कर रहा हूं 1 घंटे में बयान करूंगा, ये मेरे मौजू की क्या है, तफसील है। उस किताब के अंदर सिर्फ ये है कि इस किताब कुरान मजीद के अंदर ये अनावीन डिस्कस हुए, ये मौजूआत डिस्कस हुए, ये चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इस हवाला से अगर किसी को चीज चाहिए तो मौजूद है और यहां पाई जाती है। इस हवाला से अगर किसी को कुछ चीज चाहिए तो मौजूद है और यहां वो पाई जाती। हजारों मज़ामीन जो इंसान को अब तक पेश आए और कुछ ऐसे हैं जो अभी पेश नहीं आए, ये उनको भी जिक्र करती, और कुछ मरने के बाद पेश आएंगे ये उनको भी बताती। और इसके बारे तुम अदम तवज्जुगी का शिकार हो, इसके बारे तुम अदम दिलचस्पी का शिकार हो। ना ऊपर से देख के पढ़ते हो, ना इसकी तिलावत करते हो, ना इसको समझने की कोशिश करते हो। देवबंदी बरेलवी सुन्नी के झगड़े में पड़े, चल तू बरेलवी सही, कुरान तो है ना तेरा, तू देवबंदी सही। मेरे ये साथी बैठे, ठीक है देवबंदी ठीक है, मेरा देवबंदी भाई कितना पढ़ता है इसको। अजहरी साहब की तफसीर पढ़ लें, बरेलवी मकतब फिक्र के लोग, फहम आएगा कुरान का। करमशाह रहमहुल्लाह की पढ़ें, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह का पढ़ लें, तफसीरुल कुरान तफहीमुल कुरान, देवबंद मकतब के लोग पढ़ें। अहले हदीस समझना चाहता है मसला वो सबको देखे। अब्दुल सलाम भटवी साहब की तफसीरुल कुरान को देख ले। किसी खास सूरत पे मुताला करना चाहता है, शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब की देखे, सूरह साद की तफसीर देख ले, सूरह काफ की तफसीर देख ले, सूरह यासीन की तफसीर